वेलकम टू आइकन्स लर्निंग। और आज फिर से हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास नंबर 21 यानी 21वीं क्लास के अंदर हम एंट्री करेंगे। और 21वीं क्लास के अंदर आज हम सीखेंगे कि मेलिंग के अंदर हम एनवेलप एंड लेबल कैसे बनाते हैं। प्लस एक ऑप्शन हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था कि यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, हम एग्जिस्टिंग लिस्ट का यूज़ करके हम मेल मर्ज कैसे करेंगे। ये तीनों पॉइंट्स हम इस क्लास के अंदर सीखने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने ये भी सीखा था कि टाइप ए न्यू लिस्ट, आपने नई लिस्ट टाइप करके यहाँ पे कस्टमाइज किया था और कस्टमाइज के बिहाफ पे आपने क्या किया था, एक मेल मर्ज बना के देखा था। लेकिन इस क्लास के अंदर आज हम क्या करने वाले हैं कि पहले टेबल बनाएंगे, एड्रेस की टेबल पहले बनाएंगे और उसे सेव कर देंगे। ये दूसरा मेथड है, या पहले से मेरे पास टेबल बनी हुई है तो हम उसका यूज़ करेंगे। तो लेट स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं कि भाई हम मेल मर्ज टेबल बना के कैसे, यानी एग्जिस्टिंग टेबल बना के हम कैसे करते हैं। जैसे इसके लिए हमें क्या करना है, इंसर्ट देन टेबल, और एक हम टेबल बना लेते हैं। जैसे मैंने ये 5-6 एड्रेस टाइप करने के लिए मैंने 5 कॉलम्स एंड देन समथिंग रोज, 7 रोज सेलेक्ट कर ली हैं। राइट, आपने सेलेक्ट कर लिया है। सेम जैसे हम टेबल बनाते हैं वैसे ही बनाना है आपने इस क्लास के अंदर। और टेबल बनाते वक्त आपने ये ध्यान रखना है, जो लास्ट टाइम हमने रेफरेंस के अंदर ये कैप्शन नहीं लगा होना चाहिए। अगर टेबल के ऊपर कैप्शन लगा हुआ है तो मेल मर्ज में प्रॉब्लम आती है। तो कैप्शन को आप जाके ऑफ भी कर सकते हो। कैप्शन का मतलब है जैसे टेबल 1, टेबल 2, इस तरह की वर्डिंग नहीं आनी चाहिए, यानी टेबल का नाम ऑटोमेटिकली नहीं आना चाहिए, नहीं तो मेल मर्ज में हमें दिक्कत आती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, मेलिंग के अंदर हम जाएंगे। मेलिंग में आज हम लेटर बनाने जा रहे हैं मेल मर्ज की हेल्प से, लेकिन ऑप्शन कौन सा यूज़ करेंगे, यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, यानी मैं पहले से लिस्ट बना रहा हूँ, इसका हम यूज़ कैसे करते हैं लेट्स सी। हम मेनली एक एड्रेस लिखते हैं, जैसे हेडिंग बनानी है नेम, एड्रेस, देन सिटी, देन स्टेट, देन पिन कोड। मैंने यहाँ पे लिखा राम, देन मॉडल टाउन। इस तरह से आपने, इस तरह से मैं एक लेटर बना रहा हूँ जो कि मैं साथ साथ टाइप भी कर रहा हूँ, तो आपको ये सारी वीडियोस के अंदर सुनाई देगी। जन मैंने यहाँ पे लिखा मोहन, देन यहाँ पे फिर से मैंने मॉडल टाउन, देन सिटी डिफाइन कर दी, देन रोहतक। इस तरह से आप लेटर बना रहे हो। मैं इसका ना कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मल्टीपल, और एड्रेसेस हम चेंज कर देंगे। कंट्रोल सी, देन कंट्रोल वी से पेस्ट होता है, ये कॉमन है। देन कंट्रोल वी, क्विक बनाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, कंट्रोल वी से मैं पेस्ट कर रहा हूँ। नाउ आई विल चेंज द नेम, मैं नेम चेंज कर दूंगा यहाँ पे, एंड देन सिटी एंड एड्रेस चेंज कर देंगे। यहाँ पे मैंने यहाँ पे मदन लिख दिया, एंड यहाँ पे मैंने यहाँ पे राहुल लिख दिया है, राहुल। देन यहाँ पे मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है रतन, ये मैंने डिफाइन कर दिया। देन इनके एड्रेसेस चेंज कर देते हैं यहाँ पे, और हमारे पास सिटी स्टेट कॉमन रहने वाला है। मैंने यहाँ पे लिख दिया सेक्टर 4, जो भी है एक डमी है ये सारे के सारे, सेक्टर 4। देन इसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रेम नगर, प्रेम नगर। देन यहाँ पे मेंशन कर दिया डीएलएफ कॉलोनी, डीएलएफ कॉलोनी। इस तरह से आपने मेंशन कर दिया है। देन यहाँ पे आपने लिख दिया जैसे हाउसिंग बोर्ड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड। और यहाँ से एक और मैंने यहाँ पे एड्रेस टाइप रतन का भी मॉडल टाउन है। तो मेक दैट, इस तरह से आपने एक टेबल बना लेनी है। और इस टेबल को बनाने के बाद आपने टेबल को सेव करना है। सेव करके आपने कहाँ सेव करना है वो लोकेशन आपने अपने आप डिसाइड करनी है। मैं यहाँ पे अपनी टेबल ना डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, और फाइल का नाम मैं सिर्फ एड्रेस रख रहा हूँ। यहाँ पे एड्रेस है मेरे पास, एड्रेस लिस्ट है, तो मैंने एड्रेस लिस्ट के नाम से डेस्कटॉप पे फाइल सेव कर ली। देन सेव करने के बाद आपने क्या करना है, इस फाइल को क्लोज कर देना है। क्लोज करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम करंट ओपन फाइल को क्लोज कर सकते हैं। अब कंट्रोल एन आपको शॉर्टकट की आगे के वीडियोस क्लासेस के अंदर शो की जाएंगी। अभी कंट्रोल एन से हमने क्या किया, नई फाइल बनाई। नाउ मैं अब एक लेटर लिखता हूं, मैंने यहां पे लिखा टू, देन स्पेस आपने छोड़ दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे एड्रेस लिखना है, इसलिए हमने स्पेस छोड़ दिया। देन यहाँ पे हम रिस्पेक्टेड मैम, डियर सर वगैरह वर्ड यूज़ नहीं कर रहे, और एक सिंपल सा जो हम हमेशा लेते हैं इक्वल टू RAND, प्री डिफाइन मैटर आ जाएगा। 1 पैराग्राफ मैंने ले लिया है, और इसे मैं जस्टिफाई कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने जस्टिफाई, कंट्रोल J से हम जस्टिफाई कर सकते हैं। और नीचे आप क्या लिख लोगे, योर्स फेथफुली, जो भी आपने लिखना है यहाँ पे, योर्स फेथफुली। ये मैंने एक
योर्स फेथफुली, एक बार स्पेल आउट चेक कर लेते हैं यहाँ पे, फेथफुली, राइट। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं। अब फिर से हम कहाँ जाएंगे, टू के नीचे आपने कर्सर रखना है जैसे मैंने यहाँ रखा है। देन आप कहाँ जाओगे, मेलिंग में, और मेलिंग में जाने के बाद आपने क्या स्टार्ट करना है, लेटर। तो हम कहाँ जाएंगे, लेटर के ऊपर जाएंगे। और लास्ट क्लास के अंदर हमने टाइप ए न्यू लिस्ट ऑप्शन यूज किया था, लेकिन इस क्लास में यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे हम आज। जो हमने पहले से बना के रखी हुई है या आपके पास पहले से पुरानी सेव है तो उसका यूज कर सकते हो आप। मैंने यहाँ से, मेरी फाइल कहाँ पे है, डेस्कटॉप पे, और मेरी फाइल का नाम क्या था, एड्रेस लिस्ट। ये बात ध्यान रखनी है कि आपकी फाइल कहाँ पे, किस लोकेशन पे सेव है। मैंने अपनी फाइल डेस्कटॉप पे सेव की थी, देन मैंने इसे ओपन कर लिया। जैसे ही मैं ओपन करूँगा आप देखोगे कि आपके मेलिंग ऑप्शन के अंदर जो हाईलाइटेड ऑप्शंस थे, अनहाइलाइटेड ऑप्शंस थे, वो हाईलाइटेड हो गए हैं, राइट। अब आपने वही यूज करना है। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा यूज करना है, एडिट लिस्ट। एडिट लिस्ट में आप देखोगे जो भी आपने लिस्ट में एड्रेसेस टाइप किए थे उनकी लिस्टिंग आ गई है, सेम। देन उसके बाद आपने यहाँ पे वही सॉर्टिंग कर सकते हो। इसमें से किसी को लेटर या मैसेज नहीं भेजना तो आप क्या करोगे, यहाँ से चेक इन चेकआउट कर सकते हो, लाइक दैट, ठीक है। हटा सकते हो, लगा सकते हो इस ऑप्शन को। फिल्टर करना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लेना है, तो मैं नेम वाइज यहाँ पे फिल्टर लगा लेता हूँ। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सारे के सारे लेटर्स आएंगे हमारे, देन ओके कर देते हैं। आफ्टर दैट आपने क्या करना है, जैसे इंसर्ट, मर्ज फील्ड, जो जो आपको फील्ड जहाँ लेनी है आप पर्टिकुलर इंसर्ट कराएंगे। जैसे मैं यहाँ पे इस तरह से इंसर्ट करा रहा हूँ, देन स्टेट, देन उसके बाद आपने पिन कोड लेना है। आफ्टर दैट ये फालतू गैप हम रिमूव कर देते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे नेम चाहिए तो हम नेम भी डाल सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने नेम मेंशन कर दिया है। आफ्टर दैट आपने क्या करना है, वापस यहाँ देखो एक ऑप्शन आ रहा है ग्रीटिंग लाइन। ग्रीटिंग लाइन में हम सैल्यूटेशन देते हैं, जैसे सैल्यूट करते हैं कि डियर मैम, डियर सर, लाइक दैट, तो हम उसे बोलते हैं ग्रीटिंग लाइन। हमने इसे इंसर्ट करा लिया है। देन एड्रेस ब्लॉक, ग्रीटिंग लाइन के बाद आपने कहाँ जाना है, एड्रेस ब्लॉक पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप एक एक एड्रेस का प्रीव्यू चेक कर सकते हो। जैसे मैं चेक कर रहा हूँ कि पहला, दूसरा, तीसरा एड्रेस कौन सा आने वाला है, देन ओके कर देंगे, जस्ट ओके। एड्रेस ब्लॉक आप यहाँ पे इंसर्ट भी हो जाएगा। हमें एड्रेस ब्लॉक नहीं चाहिए तो हमने इसे रिमूव कर दिया। आफ्टर दैट आपने क्या करना है, अगर आप इन एड्रेसेस को हाईलाइट करके दिखाना चाहते हैं तो हाईलाइट भी होके आएगा। अगर मैं यहाँ पे ऑन कर देता हूँ, प्रीवियस क्लास में मैंने इसे ऑन नहीं किया था, इस क्लास में मैं इसे ऑन करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद आपने एक सिंपल सा ऑप्शन यूज़ करना है, प्रीव्यू रिजल्ट, जिसमें हम एक एक रिजल्ट का प्रीव्यू देख सकते हैं। देखो हाईलाइट होके आ रहे हैं जो भी हमने वहाँ से फील्ड इंसर्ट किए थे। देन नेक्स्ट देखना है तो नेक्स्ट, देन प्रीवियस देखना है तो प्रीवियस। पर्टिकुलर कोई भी एड्रेस आप फाइंड करना चाहते हो कि भाई वही लेटर आपकी स्क्रीन पे आए, तो आप क्या करोगे, फाइंड रेसिपेंट पे जाओगे और यहाँ पे उसका नाम लिख दोगे। जैसे मैंने राम का नाम लिखा तो राम का एड्रेस और उससे रिगार्डिंग आपके सामने लेटर आ जाएगा। और आफ्टर दैट आपने क्या करना है, मेन फाइनली आप फिनिश एंड मर्ज भी कर सकते हो या किस पे क्लिक कर सकते हो, चेक फॉर एरर पे। अब मैं इस क्लास के अंदर मैं क्या यूज़ करूँगा, यहाँ पे प्रिंट डॉक्यूमेंट, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, सेंड ईमेल, 3-4 ऑप्शन है। अगर मैं प्रिंट डॉक्यूमेंट करता हूँ तो प्रिंट ऑप्शन में चला जाएगा। अगर एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट करता हूँ एंड मैं ओके करता हूँ, यहाँ से ऑल करता हूँ, यहाँ पे ऑल देन ओके, तो आप देखोगे आपके सभी के सभी लेटर रेडी हो गए हैं। आप नीचे यहाँ पे देख सकते हो 1 of 6 शो कर रहा है। आप देखो फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड, ये आपका क्या था, लेटर बनाने का मेल मर्ज की हेल्प से एक सिस्टम है जिसमें हम मल्टीपल लेटर या मल्टीपल मैसेजेस एट ए टाइम बना सकते हैं। नाउ इसी क्लास के अंदर अब हमने लेटर तो बना लिए, लेकिन अब हम क्या सीखना चाहते हैं कि भाई लेबल कैसे बनाएं। लेबल का मतलब होता है, क्या होता है कि इन लेटर्स को मुझे लिफाफे पे एक छोटी सी चिट बना के, एड्रेस की चिट बना के चिपकानी है, तो उस चिट या पर्ची को लेबल बोलते हैं। तो आज इस क्लास में हम लेबल भी बनाना सीखेंगे और डायरेक्टली क्या सीखेंगे, एनवेलप कैसे बनाते हैं। तो हम इस लेटर को सेव कर लेते हैं जो हमने बनाया है, हम सेव करते हैं और फाइल का नाम हमने कुछ भी रख दिया, जैसे लेटर फाइल रख दिया यहाँ पे, और जहाँ जिस लोकेशन पे आपने सेव करना है आप सेव कर दोगे। और फाइल को क्लोज करने के लिए वही शॉर्टकट की यूज़ करनी है, कंट्रोल डब्ल्यू, देन सेव कर देंगे और हमारी फाइल सेव हो जाएगी। और कंट्रोल एन
अब हम इस क्लास के अंदर आगे क्या सीखने वाले हैं मेलिंग के अंदर, कि आज हम लेबल किस लिए बनाए जाते हैं। लेबल मीन्स स्मॉल चिट, जो कि हम कटिंग करके एनवेलप पे चिपका के किसी को सेंड कर दें। जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा कि मैरिज के जो कार्ड्स होते हैं उस पे छोटे छोटे लेबल लगे होते हैं, पर्सन्स लेबल होते हैं, जिसमें लोग जो है पेस्ट करके जिसके पास कार्ड भेजना होता है वो उस पे एड्रेस लिख के भेज देते हैं। तो यहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हेल्प से लेबल भी बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं आओ सीखते हैं। मेलिंग में जाना है, देन अब हम लेबल, अगर आपने सिंपल लेबल देखो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, क्रिएट लेबल एंड एनवेलप, अगर आप यहां लेबल यूज करते हो, इस लेबल का यूज करते हो, तो यहां पे एक ही एड्रेस का लेबल बनेगा। अब मैं से ये वाला ऑप्शन करके दिखाता हूं। मैंने लेबल पे क्लिक कर लिया है। देन लेबल पे जैसे ही करोगे तो यहां पे एक एड्रेस मांगेगा। जैसे मैं यहां पे एड्रेस एक बना के दिखाता हूं। जैसे मैंने अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया आइकन्स लर्निंग या आइकन्स कंप्यूटर्स, हम वर्ड यूज़ कर लेते हैं। और ये मैंने लिख दिया ओल्ड गोहाना स्टैंड, और मैंने ये रोहतक डिफ़ाइन कर दिया। देन मैंने यहाँ पे रोहतक, देन हरियाणा, ये एक डमी एड्रेस सा मैंने डिफ़ाइन किया है, और 124001 मैंने डिफ़ाइन कर दिया। नाउ ये मैंने लेबल टाइप कर लिया। मैंने बोला कि अगर आप इस क्रिएट ऑप्शन पे बनाओगे तो पर्टिकुलर एक ही एड्रेस के लेबल बन के आएंगे, और आपने यहाँ पे क्या करना है, एड्रेस टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपने कहाँ जाना है, मेनली ऑप्शंस में जाना है। कहाँ जाना है, ऑप्शंस में। ऑप्शंस में जाने के बाद आप इस पेज पे कितने लेबल बनाना चाहते हो, 1/2, यानी एक पेज पे 2 लेबल बन के आएंगे। इस तरह के ऑप्शन है लेटर साइज पेपर पे, लेकिन मैं तो यहाँ पे 30 लेबल बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यूज़ करना है, 30 पर पेज। इस तरह से आपने ओके करना है। जैसे ही आप ओके करोगे 30 पर पेज को, तो इस तरह का लेबल आपको शो करेगा। ऑप्शंस में जाओ दोबारा, आप देखो अगर ऊपर वाले 30 पर पेज को करोगे तो इस तरह से वर्टिकल शो कर रहा है, तो वर्टिकल वाला आपने यूज नहीं करना। आपने कौन सा ऑप्शन यूज करना है, ऑप्शन में जाके नीचे वाला 30 पर पेज। यहाँ ध्यान रखना है कि भाई लेबल वेंडर्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होना चाहिए, और इस लेबल की डिटेलिंग भी कर सकते हैं। आप डिटेल में जाओगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसकी डायमेंशन वगैरह आपको सारी चीज़ें दे रखी होंगी। पेपर का साइज़ भी सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से, पेपर का साइज़, टॉप मार्जिन, साइड मार्जिन, वर्टिकल मार्जिन, जो भी आपको चाहिए इस तरह से आपने यहाँ पे सेटिंग कर लेनी है। मैं बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, देन ओके कर दिया मैंने, और इस तरह का मैं लेबल बनाना चाहता हूँ। जैसे मैं इसको न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा, प्रिंट नहीं निकालना आपने, किस पे क्लिक करना है, न्यू डॉक्यूमेंट पे। जैसे न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे आप देखोगे आपके पास 30 लेबल्स बन के रेडी हो गए हैं। आप क्या करोगे, इसका प्रिंट निकालोगे, और प्रिंट निकालने के बाद कटिंग करके इन एड्रेसेस का यूज़ कर सकते हो। कि भाई मुझे कहीं लेटर भेजना है तो पर्टिकुलर आप अपने एड्रेस के लिए लेबल बना रखा है, आप इस लेबल का यूज़ कर सकते हो। लेबल के आउटर अगर आपने बॉर्डर वगैरह लगाने हैं तो आप इसे सिलेक्ट करके, ऐसे आपने सिलेक्ट किया है, और यहाँ से आपको पता है कि होम में जाके हम बॉर्डर्स कैसे लगाते हैं। यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स अप्लाई करेंगे, आप देखोगे कि चारों तरफ ये बॉर्डर बन गए हैं, कटिंग करने में आसानी होगी। अगर आपने पर्टिकुलर इनका फ़ॉन्ट स्टाइल या कलर चेंज करना है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ब्लू फ़ॉन्ट कर लिया। अगर इनका साइज़ इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है तो आप अपने लेबल का साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकते हो, लाइक दैट। तो ये क्या था कि हम लेबल कैसे बनाते हैं पर्टिकुलर एक एड्रेस का। मेलिंग में ये वाला ऑप्शन हमें तब यूज़ करना है जब पर्टिकुलर एक एड्रेस के लेबल बनाने हो। नाउ अगर मुझे एनवेलप बनाना है और एक ही एड्रेस का एनवेलप बनाना है तो वो कैसे सीखेंगे। हम इसे क्या करेंगे, सेव करना है तो सेव कर देते हैं, और इसका नाम डिफाइन कर देते हैं लेबल। देन दिस वन सेव हो गया, और एक नई फाइल हमारे सामने रेडी हो गई है। ओके, सेव करने के बाद नाउ मैं एनवेलप का मतलब लिफाफा बनाना सिखा रहा हूँ। अगर एक ही एड्रेस का लिफाफा बनाना है तो उसके लिए आपने कहाँ जाना है, फिर से आप लेबल की बजाय अब किस पे जाओगे, आप एनवेलप ऑप्शन पे। अब एनवेलप में जाते हैं। अब एनवेलप में जाने के बाद अब यहाँ पे 2 एड्रेस होते हैं। जैसे हम लिफाफे पे 2 एड्रेस लिखते हैं, एक तो डिलीवरी एड्रेस जिसके पास हमने लेटर भेजना है, वो हमेशा 2 के साथ आता है, राइट। और रिटर्न एड्रेस यानी जिसने, यहाँ पे रिटर्न एड्रेस जिसने भेजा है उसका एड्रेस आएगा, दैट इज कॉल्ड रिटर्न एड्रेस, यानी टू एंड फ्रॉम। मैंने मान लो यहाँ से लेटर मैं
ये लिफाफा राम के लिए बना रहा हूँ, जो कि ये मॉडल टाउन का रहने वाला है, रोहतक का है। ये मैंने एक रोहतक का, देन इसका स्टेट एंड पिन कोड आपने मेंशन कर देना है, और फ्रॉम एड्रेस, इसको भेज कौन रहा है लेटर, मैंने यहाँ पे लिख दिया आइकन्स कंप्यूटर्स और गोहाना स्टैंड रोहतक, गोहाना स्टैंड, और मैंने रोहतक मेंशन कर दिया। देन आफ्टर दैट आपने ये दोनों एड्रेस लिख लिए हैं, आप यहाँ पे देख रहे हो, आपने डिलीवरी एड्रेस मेंशन कर दिया, देन यहाँ पे रिटर्न एड्रेस मेंशन कर दिया, और आफ्टर दैट कुछ नहीं करना, आपने इस पे क्लिक करना है ऐड टू डॉक्यूमेंट। यहाँ पे भी ऑप्शन है आपके पास कि आपके लिफाफे का साइज क्या रखना है, और जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया है, साइज ले रखा है 10 नंबर का लिफाफा। इस तरह से अलग अलग साइज के लिफाफे आते हैं। जो भी आपने लिफाफा लेना है या एनवेलप लेना है, आप उसे सिलेक्ट करोगे। अगर आपने डिलीवरी एड्रेस का फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंज करना है, साइज़ वगैरह चेंज करना है, तो आप साइज़ वगैरह भी चेंज कर सकते हो। अगर आपने रिटर्न एड्रेस का साइज़, फ़ॉन्ट स्टाइल, इफ़ेक्ट्स चेंज करने हैं, तो आप इसे भी कर सकते हो। देन उसके बाद इस लिफाफे को हम प्रिंट भी लेंगे। मान लो है कि हमने प्रिंटर से प्रिंट लेना है, तो प्रिंटर के अंदर प्रिंटर की भी सेटिंग है यहाँ पे कि आपने अपने लिफाफे का जो मुंह होता है, फेस होता है, उसे ऊपर रखना है, जैसे अलग अलग ऑप्शन दिखा रखा है। देन आपकी डायरेक्शन कैसे रखनी है, लाइक दैट आप देखोगे जब आप प्रैक्टिकल इस ऑप्शन को करोगे तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। फेस अप एंड देन फेस डाउन, आपने ये चीज़ें रखनी है, और यहाँ से इनके ऑप्शंस को सेट कर लेना है। मैंने नॉर्मली फेस ये वाला ऑप्शन यूज़ कर लिया है। एनवेलप ऑप्शन पे हम वापस आते हैं, देन ओके, हमारी तरफ से ये सारी चीज़ें सेट हो चुकी हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, ऐड टू डॉक्यूमेंट। जैसे ही आप ऐड टू डॉक्यूमेंट करोगे, आप देखोगे कि आपके सामने एक एनवेलप ऑप्शन, एनवेलप बन के आ गया। ये देखो, फ्रॉम एड्रेस एंड देन ये टू एड्रेस, इसको हम मूव करके थोड़ा ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, इसका हम साइज़ भी बड़ा कर सकते हैं। तो ये क्या था कि हम एनवेलप भी बना सकते हैं। जैसे ही हम एनवेलप को ही प्रिंटर में डालेंगे और तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटराइज प्रिंट होके हमारे पास ये एनवेलप आएगा। देन अगर हमने लेटर बना रखे हैं, इसके नीचे एनवेलप के साथ अगर हमने लेटर बना रखा है, तो उसका लेटर भी हम प्रिंट निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन था कि अगर हमें एक ही एड्रेस का लेबल बनाना हो तो हम ये वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। अगर एक ही एड्रेस से मुझे एनवेलप्स बनाने हो तो हम ये वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। गॉट इट माई पॉइंट नाउ। लेकिन मैंने तो लेटर वहाँ पे 5-6 लोगों के डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस के बनाए थे, तो उनका कैसे बनाएंगे, उसके लिए आपने क्या प्रोसेस फॉलो करना है। इस फाइल को हम बंद करते हैं या सेव करते हैं। हमने इस फाइल को सेव कर लिया, देन हमने फाइल हमारी सेव हो गई। देन कंट्रोल एन से एक बार नई फाइल और बनाते हैं। और आज हम मेलिंग के अंदर क्या सीखेंगे, मल्टीपल लेबल और मल्टीपल एड्रेसेस वाले कैसे बनाते हैं, लेबल्स कैसे बनाते हैं, एनवेलप कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए आपने जाना कहाँ पे है, अब अगेन हमने स्टार्ट द मेल मर्ज पे जाना है, और यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, पहले एनवेलप बनाना सीखते हैं। तो एनवेलप वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से आपने उसका एनवेलप का साइज सेलेक्ट कर लेना है, जिस तरह का एनवेलप चाहिए। फ़ॉन्ट सेट कर लेना है, डिलीवरी एड्रेस का जो भी आपको चाहिए, रिटर्न एड्रेस का जो भी आपको चाहिए, फ़ॉन्ट स्टाइल वो सेट कर लेना है, देन ओके कर देना है। ओके करते आप देखोगे कि आपके पास फ्रॉम, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, फ्रॉम। ठीक है, यहाँ से आपने एनवेलप पे क्लिक किया था। नाउ अब आपने करना क्या है, यहाँ पे सिलेक्ट द रेसिपेंट। अब अगली बार आपने ये फ्रॉम ले लिया है, अब यहाँ से आपने कौन सा ऑप्शन यूज़ करना है, सिलेक्ट द रेसिपेंट। और आपने पहले से लिस्ट बना रखी है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे हमने लिखा टू, देन एंटर करके अब यहाँ सेलेक्ट द रेसिपेंट। यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हो आप, एग्जिस्टिंग लिस्ट पे जाओगे आप, और आपकी फ़ाइल डेस्कटॉप पे पड़ी है, और आपकी फ़ाइल का नाम क्या था, एड्रेस लिस्ट। आपने ओपन करना है। जैसे आप ओपन करोगे, आप देखोगे सारे के सारे इनएक्टिव जो ऑप्शंस थे एक्टिवेट हो गए हैं, जैसे हमने मेल मर्ज में किया था, सेम एज इट इज़ है। तो आपने इसे करने के बाद फिर एडिट रेसिपेंट लिस्ट, यानी वो सभी लिस्ट फिर से यहाँ से अपीयर हो जाएगी, जैसे हमने लेटर बनाते वक्त सॉर्टिंग की थी, या जो भी हमें एनवेलप बनाने के लिए ऑप्शंस नहीं चाहिए, मतलब जो एड्रेस हमें नहीं चाहिए, हम शो और हाइड कर सकते हैं।
और आफ्टर दैट आपने कहाँ जाना है, अगेन हमने इंसर्ट फील्ड पे जाना है कि भाई मुझे पहले उस व्यक्ति का नाम लेना है 2 के नीचे, देन एड्रेस लेना है, देन उसके शहर लेना है। मैं क्लिक करके एंटर कर रहा हूँ बार बार ताकि एक एक फील्ड हम यहाँ पे इंसर्ट करा पाएँ। ओके, आफ्टर दैट आपने सिंपल सा है प्रीव्यू देखना है, मैंने प्रीव्यू देखा। देन चेक फॉर एरर पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मेरे पास जितने एड्रेसेस उस लिस्ट में थे उसके अकॉर्डिंग मेरे पास एनवेलप बन के आ जाएंगे। आप ये देखो मैंने एनवेलप्स बना दी हैं मल्टीपल एड्रेसेस। फ्रॉम यानी कॉमन एड्रेस होगा जो हाँ जो व्यक्ति या जो कंपनी भेज रही है, फ्रॉम हमेशा ऊपर आता है, ये बात ध्यान रखनी है। अमेरिकन स्टाइल में, इंडिया में तो क्या करते हैं यहाँ पे क्रॉस लगा के नीचे लिख देते हैं फ्रॉम, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि भाई जिसने भेजा है उसका एड्रेस फ्रॉम में पहले होना चाहिए और जिसके पास जा रहा है उसका एड्रेस बाद में होना चाहिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एनवेलप बना के दिखाया। तो ये क्या हो गया, मल्टीपल एनवेलप्स हमने एट ए टाइम कैसे बनाए मेलिंग की हेल्प से, यू कैन सी या यू कैन लर्न हेयर, आप यहाँ पे सीख सकते हैं। नाउ अगला, इसी के अंदर अगर मुझे मल्टीपल लेबल्स तैयार करने हैं जो मैंने एड्रेस पहले से टाइप कर रखे हैं तो उनका कैसे यूज़ कर देंगे हम। अगेन इस फाइल को क्या करते हैं, नई फाइल बनाते हैं और यहाँ पे फिर से मेलिंग के अंदर, और हम अगला ऑप्शन कौन सा यूज़ करेंगे, मल्टीपल लेबल कैसे बनाते हैं। तो मल्टीपल लेबल बनाने के लिए आपने कहाँ जाना है, फिर से स्टार्ट द मेल मर्ज एंड लेबल पे क्लिक करना है और फिर से आपने वही ऑप्शंस यूज़ करने हैं 30 पर शीट, या ऊपर वाला या नीचे वाला जो मैंने आपको डिफाइन किया था। देन ओके, आप देखोगे लेबल्स के लिए आपने ये ऑप्शंस अपीयर हो गए हैं, कॉलम बन के आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे ना गाइडलाइंस नहीं आ रही लेबल के लिए। तो आप क्या करोगे, इसे सिलेक्ट करोगे और यहाँ से होम में जाके ऑल बॉर्डर्स अप्लाई कर लोगे, जैसे मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। अब ये लेबल अलग अलग ब्लैंक हैं सारे के सारे लेबल। अगेन हम मेलिंग में जाएंगे और मेलिंग में जाने के बाद सिलेक्ट द रेसिपेंट एंड देन यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट, और फिर से हम जो डेस्कटॉप पे हमारी फाइल थी एड्रेस लिस्ट वाली हम उसे ओपन करेंगे। ये हमारे पास एड्रेस लिस्ट वाली फाइल थी, यहाँ से आप देखोगे जैसे हमने नॉर्मली ओपन किया सेम वैसे ही ओपन करना है। हमारे पास एड्रेस लिस्ट की फाइल यहाँ पे रखी है, एड्रेस लिस्ट, आप देखो ये रही एड्रेस लिस्ट, एंड देन ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे फिर से आपने जिन लेबल्स को नहीं लेना आप यहाँ पे ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, सॉर्टिंग कर सकते हो अल्फ़ाबेटिकल, एंड देन अगेन आपने एक एक फील्ड को इंसर्ट करना है कि भाई मुझे पहले नेम चाहिए, देन एंटर प्रेस किया हमने, एड्रेस चाहिए, देन थर्ड हमने एंटर प्रेस किया, देन सिटी चाहिए। अब लेबल में सारी चीज़ें एडजस्ट नहीं हो रही तो आप क्या करोगे, एड्रेस के आगे आप क्या कर सकते हो, सिटी को इंसर्ट करा सकते हो, जैसे मैंने यहाँ से सिटी को इंसर्ट करा दिया। आगे इसी एरिया में हमें एडजस्ट करना होता है, हमने यहाँ पे कॉमा लगा के अगेन हमने इंसर्ट फील्ड में सिटी, एंड देन नेक्स्ट लाइन में हमने क्या किया, स्टेट एंड पिन कोड, स्टेट एंड देन कॉमा लगा के या ब्रैकेट लगा के आप क्या कर सकते हो, यहाँ से पिन कोड इंसर्ट कर सकते हो। और आफ्टर दैट आप चाहते हो कि ये सारे जो एड्रेस के फील्ड्स हैं सभी लेबल्स के अंदर अपीयर हो जाएं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है देखो, अपडेट लेबल्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, जब तक आप इसे अपडेट नहीं करोगे तब तक आपके सभी लेबल्स बन के नहीं आएंगे डिफरेंट एड्रेसेस वाले। और उसके बाद आपने प्रीव्यू चेक करना है, आपने 6 एड्रेसेस उस टेबल में टाइप कर रखे थे तो 6 डिफरेंट एड्रेसेस के लेबल हमारे पास बन के आ गए हैं। उसके बाद आपने चेक फॉर एरर पे क्लिक करना है और जैसे ही आप ओके करोगे आपके ये लेबल बन के आ जाएंगे। तो ये क्या था आज की हमारी क्लास के अंदर। आज हमारी ये थोड़ी सी लंबी क्लास हो गई है, तो इसके अंदर हमने क्या सीखा कि मेलिंग के मेथड कौन से थे, दूसरा सेकंड मेथड सीखा एग्जिस्टिंग लिस्ट के अंदर लेटर बनाने का सेकंड मेथड सीखा, प्लस हमने इसमें सीखा कि लेबल कैसे बनाते हैं सिंगल एड्रेस का, देन सिंगल एड्रेस के एनवेलप कैसे बनाते हैं, और मल्टीपल अगर आपने बनाने हैं तो इस ऑप्शन का यूज़ करना है, और प्रोसेस वही मेल मर्ज वाला है, लेबल बनाने हैं तो इसी ऑप्शन का यूज़ करना है, और प्रोसेस वही सेम मेल मर्ज वाला है। सिर्फ लेबल बनाते वक्त आपने इस बात का ध्यान देना है कि अपडेट लेबल को ज़रूर क्लिक करना है, अदरवाइज आपका एक ही लेबल आएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। कंपनीज़ के अंदर मोस्टली इसे पूछा जाता है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेबल, एनवेलप्स एंड लेटर्स बनाने आते हैं डायरेक्टली। तो
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आइकन्स लर्निंग